नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था, ठीक है। और ये यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑब्टेन द आंसर्स ए टू बी इन एक्सरसाइज 7.13। ये जो ए और बी इन दोनों के हमें आंसर फिर से फाइंड करने हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। वो मॉडिफिकेशन क्या है? इफ़ द सर्किट इज कनेक्टेड टू ए हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई, ठीक है। ये जो सप्लाई है इसको हटा के एक हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया सर्किट। आरएमएस वोल्टेज तो 240 वोल्ट ही है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 10 किलो हर्ट्ज। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सिर्फ कितनी थी? 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो क्या क्या आंसर होंगे वो आपको फिर से सारा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डायग्राम फिर से बना लेते हैं। मान लिया ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, और ये आपकी एसी सप्लाई है। इस तरह से इंडक्टर ये हाफ हेनरी का है, रेजिस्टेंस आपका जो है वो 100 ओम है, ये 240 वोल्ट है आरएमएस वोल्टेज, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। मैक्सिमम करंट आपसे पूछी गई है। तो जो मैक्सिमम करंट होगी वो होगी मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? तो वो है 240√2, वही का वही। इम्पीडेंस कितना होगा? तो वो होगा √r² प्लस ω_L का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, प्लस ω_L। अब ω_L रिएक्टेंस कितना आएगा इंडक्टर का, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा कितना है? 2π न्यू कितना है? 10⁻⁴। 10 किलो हर्ट्ज का मतलब 10⁻⁴ हर्ट्ज इंटू एल कितना है? हाफ। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया पाई इंटू 10⁻⁴। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो π² इंटू 10⁸ हो जाएगा ये, ठीक है। π² की वैल्यू अपने आप में 10 के बराबर होती है ऑलमोस्ट, तो ये 10⁹ बन गया। तो ये आपका कितना हो गया? 240√2 अपॉन 10⁻⁴ प्लस 10⁹ ये जो 10⁻⁴ है इस 10⁹ के कंपेरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। तो इसको हम ऑलमोस्ट इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, 10⁻⁴ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप समझो जरा, जब अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी सोर्स है आपका, तो जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो अपोजिशन मिल रहा है, वो पूरा पूरा कौन दे रहा है? इंडक्टर दे रहा है। रेजिस्टेंस का तो पार्ट उसमें ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, और बहुत ज़्यादा अपोजिशन दिया है उसने। क्लियर? यानी इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप और बढ़ाते जाओगे तो इंडक्टर का पोजीशन और बढ़ता जाएगा। तो अगर बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसमें जो करंट फ्लो होगी वो ज़ीरो होगी। ये ऑलमोस्ट ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। 10⁻⁴ को निगलेक्ट कर सकते हैं हम 10⁻⁹ के कंपेरेटिवली। तो ये हो जाएगा 240√2 अपॉन √10⁻⁹। 10⁻⁹ को ऐसा लिख लेते हैं 10 × 10⁸। तो ये हो गया 240√2, 10⁻⁴ बाहर आ जाएगा और √10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। √2 से √10 कैंसिल करेंगे, √5 टाइम्स। तो ये आपका बन गया मैक्सिमम जो करंट आ रही है, करंट का एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 240 अपॉन 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई √5। तो इसको ज़रा थोड़ा सॉल्व करते हैं। 240 डिवाइडेड बाई √5 जो आएगा 107 के आसपास आएगा, और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 10⁻⁴ से। तो ये आपका जो करंट आ रही है वो बहुत कम करंट आ रही है, 0.0111 कर सकते हैं, 0.011 एम्पियर के बराबर मैक्सिमम करंट आ रही है, ठीक है। तो ये ए पार्ट हो गया इसका, ठीक है। अब जरा बी पार्ट पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम। तो फिर से वैसा ही सब कुछ करना है आपको। फेजर डायग्राम बनाते हैं। वोल्टेज मैक्सिमम जो होता है वो रेजिस्टेंस के साथ होता है, और ये आपका इस तरफ क्या होगा? XL, तो इम्पीडेंस जो Z आएगा वो इस तरफ आएगा। और हमने देखा ये XL की वैल्यू R के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, एक्सेल की जो वैल्यू आई है वो आर के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा आई है। इसका मतलब अगर आप थोड़ा प्रॉपर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ये होगा आर यहाँ पे कहीं और एक्सेल कहीं यहाँ होगा, इस तरह से डायग्राम बनेगा ये। और जेड जो होगा वो ऑलमोस्ट एक्सेल की तरफ ही होगा, यानी ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑलमोस्ट कितना होगा 90 डिग्री के आसपास, ठीक है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा ये, ठीक है, क्योंकि जो tan फाई होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है एक्सेल अपॉन आर, और एक्सेल जो है वो आर के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, तो फाई जो है वो ऑलमोस्ट कहाँ पहुँचेगा 90 डिग्री के आसपास पहुँचेगा, ठीक है। फाई अगर 90 डिग्री के आसपास पहुँचेगा तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो आया था वो आया था फाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। फाई को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 90 डिग्री जो रेडियन होता है वो π/2 रेडियन होता है, तो ये हो गया π/2, और ओमेगा कितना आया था आपका, ओमेगा कितना आया था, ओमेगा जो है वो होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई और न्यू कितना है 10 किलो हर्ट्ज, यानी 10⁴ हर्ट्ज, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁴ ऊपर पहुंचेगा तो 10⁻⁴/4, इसको ऐसा करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 10⁻⁵ कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं वो जरा देखते हैं। हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए, ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया, बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हेंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एन इंडक्टर इन ए सर्किट नियरली अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट। तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो उसका इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी इंडक्टर का जो अपोजिशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और जब अपोजिशन बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो बहुत कम करंट फ्लो करेगी, ऑलमोस्ट जीरो करंट का मतलब क्या, ओपन सर्किट। तो वही कह रहे हैं एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एन इंडक्टर इन द सर्किट नियरली अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट। क्लियर हो गया वो। फिर कह रहे हैं हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन ए डीसी सर्किट आफ्टर द स्टडी स्टेट। जब स्टडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगी, इसका मतलब डीसी का मतलब क्या हुआ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी जीरो होगी, जीरो होगी तो एक्सएल भी क्या होगा, जीरो होगा। एक्सएल जीरो होगा यानी इंडक्टर जो है वो कैसे बिहेव करेगा, वो परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, आइडियल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसका कोई अपोजिशन नहीं है, ठीक है। जो भी अपोजिशन होगा वो किसका होगा, रेजिस्टेंस का होगा। यानी स्टडी स्टेट आने के बाद इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही होगी, वो कितनी होगी, V/R, ठीक, क्योंकि इंडक्टर का कोई अपोजिशन है ही नहीं, उसके अंदर जितना चार्ज होना था वो हो चुका होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होना था हो चुका होगा, अब वो कोई अपोजिशन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये सर्किट ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये सिंपली एक रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पे क्या लगाया, एक बैटरी लगी, एक बैटरी रेजिस्टेंस का सर्किट है, इंडक्टर वहाँ पे है ही नहीं। क्लियर।